अस्सलाम वालेकुम। हमने डाइजेशन इन मैन वाला टॉपिक शुरू किया हुआ है। उसमें अब तक की जो डिस्कशन हुई है चैप्टर नंबर 12 की, वो हुई है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड तक। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा ओवरव्यू हम उसका कर लेते हैं कि फूड सबसे पहले ओरल कैविटी से स्टार्ट हुई थी डाइजेस्ट होनी, और ओरल कैविटी से फूड मूव की किस में, इन द एसोफेगस। एसोफेगस से फूड कहाँ मूव करेगी, इन स्टोमिक। ओके, ओरल कैविटी के अंदर हमने क्या पढ़ा कि ओरल कैविटी में जो फूड डाइजेस्ट होती है वो किस चीज़ में डाइजेस्ट हुई, ग्लाइकोजन, और जो स्टार्च था वो डाइजेस्ट हुआ किस में, माल्टोज के अंदर। हमने ये पढ़ा। स्टोमिक में हमने पढ़ा कि जो प्रोटीन्स हैं वो डाइजेस्ट हुई किस में, पेप्टोन्स में, यानी कि पॉलीपेप्टाइड्स और सिंपल चेन ऑफ अमीनो एसिड्स पेप्टोन्स में। उसके बाद हमने ये देखा कि जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आई तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो उसके बेसिक पार्ट हमने पढ़े, ड्यूडेनम, उसके अंदर क्या हुआ, जो भी फूड कंपोनेंट्स रह गए थे, जो स्टार्च वगैरह पीछे रह गए थे, वो फिर से किस में टूट गए, इन द माल्टोस, फिर से माल्टोस। उसके बाद जो प्रोटीन्स थी वो किस में टूट गई, विद द हेल्प ऑफ पेंक्रियास एंड लिवर इन पेप्टोन्स, यानी कि पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स में टूट गई। और जो लिपिड था वो किस में टूट गया, इन फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल, फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल के अंदर। ठीक है, जैसे ही फूड पहुंचती है इलियम वाले पार्ट में, यानी कि इस जगह पे फूड मूव करती है, सॉरी इसमें जुजिनम वाले पार्ट में, तो जितनी भी फूड मटेरियल जो पीछे से कम्प्लेक्स फॉर्म में मूव कर रहा था, अब इस पार्ट में आकर वो वाला फूड भी ब्रेक डाउन हो गया। किन कंपोनेंट्स में, हमने उसमें पढ़ा कि माल्टोस ये ब्रेक डाउन होगी ग्लूकोज में, पेप्टोन्स ये टूट गया अमीनो एसिड में। उसके बाद जो फैट्स पीछे से आ रही थी जो अनडाइजेस्टेड, वो किस में कन्वर्ट हो गया, फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल के अंदर। यानी कि कंप्लीट जो फूड कंपोनेंट्स जो हमें मिलते हैं दैट कैन बी एब्जॉर्ब इनटू योर ब्लड, वो हमें किस जगह पे मिलते हैं, जुजिनम के अंदर। उसके बाद हमने लास्ट पार्ट में जो इलियम है, इलियम वाले पोर्शन में हमने ये देखा कि इलियम के अंदर जो आपकी फूड है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की वजह से वो एब्जॉर्ब हुई। तो वेरी लास्ट पार्ट में हमने ये चीज देखी कि जो इलियम है उसके अंदर क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये वाले कंपोनेंट्स ब्लड कैपिलरीज में डाइजेस्ट एब्जॉर्ब हो गए, उसके बाद यूटिलाइज्ड हुए, उनसे हमें एनर्जी मिल जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक वो ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अब जो बाकी फूड और वाटर मटेरियल रह गया है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके कैसे अपना वर्क करता है। तो आज हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इट हैज 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कैसेम, जिसको सीकम भी बोल देते हैं। नंबर 2 कोलोन, नंबर 3 रेक्टम। दीज आर दी 3 पार्ट्स, कोलोन, सीकम एंड रेक्टम। सबसे पहला जो पार्ट शुरू होता है यहां पर, जैसे ही ये इलियम वाले पोर्शन से ये निकलती है मटेरियल, तो एक ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकलती हैं, और जो फर्स्ट ब्लाइंड सैक नजर आती है हमें, फर्स्ट ब्लाइंड सैक, ये ऐसे, ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये वाला ब्लाइंड एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो आगे ओपन भी होता है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को एट द जंक्शन ऑफ इलियम, ये इलियम थी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, और ये कौन सा पार्ट है, कोलोन। इस कोलोन को, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, इसको असेंडिंग कोलोन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज असेंडिंग कोलोन। ये असेंडिंग कोलोन है क्योंकि मटेरियल ने ऊपर जाना है। ये वाला जो पार्ट है जो यहां पर सैक लाइक ब्लाइंड एंड है बिटवीन कोलोन एंड इलियम, उसको हम सीकम या कैज़म बोलते हैं, ये वाला पार्ट।
अब इसके जो सीकम वाला पार्ट है, यहां पे आपको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रही है, इस प्रोजेक्शंस को बोलते हैं अपेंडिक्स। दिस इज कॉल्ड अपेंडिक्स। ठीक है, ये रूडिमेंट्री ऑर्गन है जिसका भी फंक्शन खत्म हो गया है। समझा जाता था कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनके अंदर ये वर्केबल थी, लेकिन हमारे अंदर नहीं है। समटाइम ये क्या होता है कि अगर आपने ज्यादा फूड इंडेस्ट की हुई है तो उसकी वजह से जो फूड पार्टिकल्स हैं दे आर इंट्रैप्ड इनटू दिस अपेंडिक्स, तो उसमें सोजस हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है, जिसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, अपेंडिक्स का दर्द जिसे आप बोल देते हैं। तो उसकी रीजन ये होती है कि जो अपेंडिक्स है उसमें फूड चली जाती है और उसमें जाने के बाद इसको सर्जिकली फिर रिमूव किया जाता है। अगर इसको रिमूव भी कर देंगे तो बॉडी में कोई इशू नहीं आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट अपेंडिक्स। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही फूड अब ऊपर वाले पार्ट्स में मूव करती है, इसकी जो अगर हम कंपोजिशन देखें फीकल मटेरियल पार्ट्स के बाद, जो फीकल मटेरियल है, फीकल मटेरियल्स यानी कि जो फीसिस हैं, जो वेस्ट फूड वेस्ट है, जो नहीं डाइजेस्ट हुए फाइबर्स हैं, जितना भी अनडाइजेस्टेड मैटर होता है, पिगमेंट्स हैं, उसके साथ साथ जो कोलेस्ट्रॉल लिवर ने निकाला था वो भी इसमें डाला था ऊपर से। इसके अलावा जो बाइल सिक्रीशंस हैं वो भी इसके अंदर, ठीक है, बिलीरोबिन यानी कि जो हीमोग्लोबिन का वेस्ट प्रोडक्ट है रेड ब्लड सेल का, वो भी इसमें है। इसके अलावा जो फूड पार्टिकल्स वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं कुछ। उसके अलावा कौन सी चीजें यहां पर आ सकती हैं, जो इंटेस्टाइन में और जो स्टोमिक के अंदर जो म्यूकस की लेयर थी वो भी तो 3 दिनों बाद रिपेयर होती है, तो उसके जो म्यूकस सेल्स हैं जो जाया हो चुके हैं, जो खत्म हो गए हैं, उसका जो मटेरियल, ये सारा कुछ जो है वो वेस्ट में अब लार्ज इंटेस्टाइन में मूव कर रहा है। इन तमाम मटेरियल को हम नाम देते होते हैं फीसिस। दीज आर दी वेस्ट फूड ऑफ योर बॉडी। ये फीकल मटेरियल है, इनको फीसिस बोलते हैं। और इसी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो मेन चीज है वो ये सोर्स है लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज द सोर्स ऑफ विटामिन के, विटामिन का। अब ये जो विटामिन के है ये एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है जो लार्ज इंटेस्टाइन में सरवाइव करता है उसके अंदर, और यही जो विटामिन के की प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन के का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में, जब भी कोई वाउंडिंग होती है, जो ब्लीड होता है, तो उसको जो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन एक तो वो हेल्प करती है उसकी हीलिंग में, लेकिन जो विटामिन के है ये भी हीलिंग ऑफ वाउंड्स इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये फर्स्ट पार्ट इसी तरह, अब ये लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे ट्रांसवर्स करती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर रही है, ट्रांसवर्स, और ट्रांसवर्स करने के बाद यहां पर फिर नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। ये ट्रांसवर्स कोलोन, ये भी कोलोन पार्ट है, ये ऊपर से ट्रांसवर्स होके आ रही है, ठीक है। दिस इज आल्सो द नेक्स्ट पार्ट, डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन के बाद ये लास्ट पार्ट जिसमें फूड अब मूव करेगी, जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं रेक्टम। दिस इज कॉल्ड एज रेक्टम। तो ये 3 इसके पार्ट है, ये कोलोन हो गया, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रेक्टम। ओके, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एनस। इसको हम एनस बोलते हैं। इसको हमने क्या बोला था, ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी से लेकर आप देख सकते हैं फूड सारे की सारी वो कहां पे जाती है, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि जैसे ही फूड यहां से इस पार्ट में मूव करती है, ट्रेवल कर रही होती है, तो यहां पे टेक प्लेस होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्या होता है जी यहां पर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इस एब्जॉर्प्शन के नतीजे में जितना पानी हमारी बॉडी को चाहिए होता है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन समटाइम ये होता है किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर की एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा हो जाती है। अगर वाटर की एब्जॉर्प्शन वो ज्यादा हो गई, इसका मतलब है फीसिस के अंदर कम रह गई है, वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गई है बॉडी में, और जो फीसिस था उसमें उसको पानी जितना चाहिए था वो नहीं मिल सका वेस्ट मटेरियल को, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जिसे आप कब्ज बोलते हैं।
ओके अगर ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हो गया तो कॉन्स्टिपेशन का इश्यू आता है। इट इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस कॉन्स्टिपेशन। तो दूसरी वजह क्या हो सकती है कि अगर किसी वजह से जब ये मटेरियल मूव कर रहा है अंदर तो उसकी वजह से पानी की एब्जॉर्प्शन कम हुई है। किस चीज की एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूं? पानी की एब्जॉर्प्शन वो कम हुई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रॉब्लम आता है वो आता है डायरिया का। ठीक है, अगर पानी की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी बॉडी में तो कॉन्स्टिपेशन अगर कम हुई, सारा पानी बाहर जा रहा है, तो उसकी वजह से आपको लूज मोशन लग जाते हैं जिसको आप डायरिया बोलते हैं। ठीक है, इसलिए उतना ही पानी एब्जॉर्ब किया जाता है जितना बॉडी को जरूरत होती है। उसके बाद जो वेस्ट है वो सम टाइम यहां पे आके स्टोर हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। कौन से पार्ट में स्टोर होते हैं उसको हम बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम के बाद जो लास्ट वाला पार्ट है जिसको हम नाम दे रहे हैं एनस, इसमें सेट्रिएटेड मसल होते हैं, सेट्रिएशंस होती हैं, और यहां पर अंदर एक रिफ्लेक्सेस काम करते हैं। आप में डिस्कम्फर्टनेस फील होती है जब ये रेक्टम भर जाता है वेस्ट से, आपको डिस्कम्फर्टनेस फील होती है, उसको डिफेसेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। यानी कि रेक्टम भरने की वजह से जो आपको अनकंफर्टेबलनेस फील होती है उसको हम डिफेसेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। बच्चों में ये डिफेसेशन रिफ्लेक्स है ये स्ट्रांग नहीं होते, इसीलिए वो जो अपने मटेरियल है वो अंदर ही निकाल देते हैं, फिर उनको ट्रीट किया जाता है। आप उनको सिखाते हैं कि आपने ऐसा नहीं करना तो वो लर्न कर जाते हैं, लर्निंग की वजह से वो सीख जाते हैं डिफेसेशन रिफ्लेक्स को कंट्रोल किस तरह करना है। लेकिन बड़ों के अंदर जो डिफेसेशन रिफ्लेक्सेस हैं ये अंडर कंट्रोल होते हैं और हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज एनएस, और इसके वजह से जो वेस्ट है वो आपकी बॉडी से बाहर चले जाते हैं और इस तरह आपकी बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फूड मूवमेंट इन योर डाइजेस्टिव ट्रैक इन ह्यूमन बॉडी। ये हमारा चैप्टर नंबर 12 खत्म हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्टेशन वाले को। अल्लाह हाफिज।